हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तब उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे मैसेजेस हैं और थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग भी है। कन्फ्यूजन ये है कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या मलिक भाई बल्गेरिया एंड रोमानिया वाकई में शेंजन में आ गया है? क्या अब हमें दो और कंट्री देखने को मिलेगा? क्या अब 27 कंट्री की जगह 29 कंट्री शेंजन का हो जाएगा? क्या हम फ्रीली ट्रेवल कर पाएंगे? क्या हमें वीज़ा की रिक्वायरमेंट रहेगी जो वहाँ पे रहते हैं, जो बल्गेरिया में रोमानिया में रेसिडेंट रहते हैं? क्या उनके लिए हर कुछ नॉर्मल सा हो जाएगा? तो दोस्तों, बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैं एक ये दिखाता हूँ। देखिए नेट पे जो देख रहे हैं आप, ये यूरोपियन यूनियन ने कंफर्म किया है। क्या कंफर्म है कि कमीशन वेलकम टुडे decision by the council to welcome Romania and Bulgaria into Schengen area, starting with lifting control at air and sea border as of March 2024। अब बात करते हैं इसमें लॉजिक में कि ये क्या बोलना चाहते हैं। बोलना ये चाहते हैं कि रोमानिया जो बल्गेरिया है वो शेंजन में ज्वाइन तो हो रहे हैं, बट सिर्फ दो रास्ते से आप जा सकते हो, या सी एरिया से या फिर एयर से। मतलब लैंड बॉर्डर अभी तक ओपन नहीं हुआ है, ना ही मार्च के, जब मार्च में ओपनिंग होने वाला है उसमें भी होगा। मतलब मार्च से जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए लोकल फ़्लाइट हो जाएगा, लोकल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एयर से या सी से। मतलब जो ज़मीनी रास्ते से कार से जाना चाहते हैं, या बस से, जो ये फ्लेक्सी बस चलती है या जो ट्रेन चलती है, लो मतलब इंटरनल कंट्री, उसमें भी आप ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट लगेगा। लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि जो रोमानिया बल्गेरिया के लोग जो सिटीजन थे, पहली बात तो चीज़ों को समझिए कि ये ज्वाइन होने का मतलब क्या होता है। ज्वाइन होने का मतलब ये होता है कि जो बंदा क्रोएशिया में है वो बल्गेरिया जा सकता है और रोमानिया जा सकता है। लेकिन जो लोग बल्गेरिया में रोमानिया में रेसिडेंट की, सिटीजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। एक आम आदमी जो थर्ड पार्टी, थर्ड कंट्री का बंदा होता है, जो वहाँ पे टीआरसी पे होता है, वर्क वीज़ा पे होता है, या टूरिस्ट वीज़ा पे होता है, या लॉन्ग वीज़ा पे होता है। वो बंदे को जब ट्रेवल करना होता है तो उसको बॉर्डर से, मतलब एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आता है जहाँ से इमिग्रेशन से क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन अब वो चीज़ बंद हो जाएगा। अब मार्च से ये होगा कि अगर आप बल्गेरिया उतरते हैं या रोमानिया उतरते हैं तो वहाँ से आपके लिए लोकल फ़्लाइट हो जाएगी, कोई भी स्टैम्प पासपोर्ट पे नहीं लगेगा। लेकिन आपको लैंड बॉर्डर से अभी भी स्ट्रिक्टनेस है, लैंड बॉर्डर से आपको चेक करेंगे, क्योंकि लैंड बॉर्डर से क्या होता है कि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट, आपको मालूम है कि रोमानिया बल्गेरिया पहुँचना बहुत आसान है अगर देखा जाए कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो वहाँ पे से जो ज़मीनी रास्ते से जो लोग जाते हैं, अभी तक उस बॉर्डर को बंद करें जब तक ये खुद से कंफर्मेशन ना ले ले कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है एयर से सी से, तब तक। क्योंकि अभी भी सबसे बड़ा जो मुद्दा है स्पेन और ऑस्ट्रिया, ये दोनों बहुत इशू क्रिएट कर रहे हैं। आपको मालूम है ऑस्ट्रिया सबसे ज़्यादा इशू क्रिएट कर, अभी भी वो चाहता है कि ये लोग रोके, बट ऑलरेडी कमीशन ने कन्फर्म कर दिया है, मतलब यूरोपियन यूनियन कंफर्म कर दिया है, तो अब वो ज्वाइन होंगे। अब इसमें आपके बेनिफिट्स क्या क्या है जो वहाँ पे रेसिडेंट है या भी जो टीआरसी कार्ड होल्डर है। अब एग्जांपल के तौर पे लगते हैं कि आपको एक जॉब लगता है फ्रांस में, आपको जॉब लगता है इटली में, माल्टा में, क्रोएशिया में, जो बल्गेरिया वाले हैं, तो वो लोग को जैसे ही वर्क परमिट आता है वो लोग लोकल वहाँ पर जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के थ्रू, और वहाँ पे जाके जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। पहले ये होता था कि जो रोमानिया बल्गेरिया में लोग होते थे वहाँ से आपको एम्बेसी में जाना होता था, क्रोएशिया या माल्टा या किसी भी कंट्री के, वहाँ से वीज़ा लेके फिर एंट्री करना होता था उस कंट्री में। बट अब ये बंद हो गया है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल माल्टा का आइडेंटिटी माल्टा का पेपर है, आपका पेपर आ गया, उस पेपर के बेस पे आप लैंड कर सकते हो, वहाँ जाके अपना टीआरसी बना के लीगल काम कर सकते हो। आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है। और जो लोग बाहर रहते हैं, जो दूसरी कंट्री में रहते हैं, जो शेंजन में रहते हैं और जो इस कंट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो मसला ही नहीं था। लेकिन यहाँ से मसला था वो दूसरी कंट्री में अच्छे ऑफ़र की वजह से। तो ये कुछ अपडेट थे मैं देना चाहता था रोमानिया और बल्गेरिया के बारे में। अब कुछ लोग बोलते हैं मलिक भाई कुछ न्यूज़ आया कि कोसोवो और सर्बिया भी ज्वाइन होने वाला, तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। बस इतना अपडेट मिला है कि जो कोसोवो के जो लोग होते थे उनको भी वीज़ा रिक्वायरमेंट लगता था, अब गवर्नमेंट ने वो ख़त्म कर दिया है। जो सिटीजन है, रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कोसोवो कंट्री है वहाँ के लोगों को शेंजन जाने के लिए 180 दिन का वीज़ा मिलेगा ऑन अराइवल। कोई वीज़ा रिक्वायरमेंट नहीं, कोई डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, इवन वो अपना आईडी कार्ड दिखा के जा सकते हैं। लेकिन अभी तक रेसिडेंट के लिए कोई भी अपडेट नहीं आया। तो जो 28 और 29 कंट्रीज़ है, ये सिर्फ दो ही ऐसी कंट्री है जो ज्वाइंट हो रही है, नंबर 1। अब जो लोग इलीगल रहते हैं रोमानिया में बल्गेरिया में, तो उन लोग अभी सपना ना देखें कि आप जा सकते हो, क्योंकि सी साइड से भी आप जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा।
अभी भी समझा रहा हूँ कि एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि क्रोएशिया के मामले में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बात करते करते क्यों बोल रहा हूँ, जो करंट कंट्री ऐड होती है ना उस पर लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा होती है। जैसे क्रोएशिया पे बहुत ज़्यादा नज़र स्टार्टिंग से, और आज भी एक केस हुआ था मेरे साथ बीच में, मुझे किसी ने शेयर किया था कि एक बंदा था जो क्रोएशिया छोड़ के माल्टा चला गया था, उसके बाद टीआरसी था, उसके बाद क्रोएशिया का टीआरसी था, टीआरसी कार्ड था। जब वो माल्टा गया तो कुछ हुआ होगा, घूमने के लिए शायद क्रोएशिया आया होगा या कुछ जॉब नहीं मिला होगा। जब वापस आया तो उसको क्रोएशिया में पुलिस ने रोका और उसे डॉक्यूमेंट जब मांगा तो उसने टीआरसी कार्ड दिखा दिया क्रोएशिया का। फिर वहाँ पे उनके पास सिस्टम है मोबाइल में, उन्होंने चेक किया तो पता चला कि उसका वर्क परमिट कंपनी ने ऑलरेडी विड्रॉल कर लिया। तो कंपनी जब विड्रॉल कर लिया तो उसको एक पेपर दिया, उसका टीआरसी कार्ड ले लिया, उसको एक पेपर दिया कि तुमको 7 डेज़ में शेंजन छोड़ना है। अब जब मेरे पास केस आता तो मैंने उनको एक ही रास्ता बोला कि आपके पास एक ही रास्ता है, अगर आपका 7 डेज़ में शेंजन लिखा है तो आप लीगल कोई भी कंट्री में चले जाओ जहाँ पे आपको काम मिल रहा है, भले वो पुर्तगाल हो कोई भी हो, लीगल तरीके से। दूसरा, अगर किसी के पास इस तरह का है कि भाई विड्रॉल हो गया है और पेपर नहीं मिला, पेपर का विड्रॉल हो गया, टीआरसी कार्ड है, तो आप फ्लाइट के थ्रू क्रोएशिया ना आए, आप स्लोवानिया आ जाए, आप ऑस्ट्रिया आ जाए, ऑस्ट्रिया से ट्रेन पकड़ के या बस पकड़ के फ्लेक्सी बस चलती क्रोएशिया आ जाए। दूसरा एक और चीज़ बताऊंगा, बहुत सारे लोगों का आजकल और भी है कि मलिक भाई मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ क्योंकि कंपनी ने वर्क परमिट विड्रॉल कर लिया। माल्टा के केस में ऐसा होता है। तो उस केस में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वीज़ा जब सबमिशन करते हो तो एक बार अपनी कंपनी से हर चीज़ कन्फर्म कर लो कि एवरीथिंग इज़ ओके, अपने एजेंसी से कंफर्म कर लो, क्योंकि अगर आपका पेपर ही विड्रॉल कर लेंगे तो आपको वीज़ा कैसे देंगे। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे केसेस में मैंने खुद गौर किया है कि अगर आपके पास वर्क परमिट आ जाता है तो आप एजेंट को नहीं बताते हो या कंपनी को नहीं, कंपनी को तो मालूम ही पड़ जाती है, बट कंपनी के साथ में बहुत सारे एजेंसी जुड़े होते हैं, तो शायद कंपनी को ये लगता है कि एजेंट को पता है। अब आप पेपर जब जमा करते हो तो ये मत सोचो कि मालिक जो कंपनी का जो ऑनर है उसके पास कंफर्मेशन नहीं है, उसके पास भी कंफर्मेशन जाता है, तो तब वो बोल देता है कि मैं इस बंदे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब माल्टा में ये चीज़ होने लगा है कि सेंट्रल वीज़ा यूनिट मेल करती है एम्प्लॉयर को कि इस बंदे का वीज़ा एप्लीकेशन आया हुआ है, ये बंदा कंस्ट्रक्शन का काम करता है, क्या आप इसकी रिक्वायरमेंट अभी तक आपके पास है। अगर उसमें ये लिख दे कि नहीं मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने इसका विड्रॉल कर दिया है, तो वहाँ पर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाता है, इस कंडीशन में कि आपका एम्प्लॉयर आपको नहीं चाहता। ये केस ऐसा ही हुआ कि आप माल्टा लैंड करते हो डायरेक्ट एमिरेट्स से या तुर्की से, और वहाँ पे कस्टमर पुलिस वाला कॉल करता है आपके एम्प्लॉयर को कि आपका बंदा लैंड हुआ है, क्या मैं इसको छोड़ दूँ। वहाँ पे अगर एम्प्लॉयर बोल देता है नहीं मुझे बंदा नहीं चाहिए या ये बंदे की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ से आपको डिपोर्ट किया जाता है। सेम ऐसा ही केस होता है जब वीज़ा एप्लीकेशन करते हो, अगर आपका मालिक ही मना कर दे। तो 2-3 केसेस को वीडियो में इन्वॉल्व करने का रीज़न ये था कि शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको नहीं पता तो बता दे रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ 25 फरवरी 2024 को चंडीगढ़ में सेमिनार होने वाला है, जिसका रजिस्ट्रेशन आज या कल इसी हफ्ते में मैं चालू कर दूंगा। www.tabrezwali.com के पेज पे आपको जाके फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद जो जो प्रोसेस आपको करना है वो आपको उस पेज में मालूम पड़ जाएगा, उसके हिसाब से आप कीजिए। मेरा सेंट्रल नंबर है 9988833584 है, और अगर दिल्ली का नंबर भूल गए तो फिर बता देता हूँ 999992358584 है। और मेरा जो इंस्टाग्राम की आईडी है तबरेज़ मलिक ऑफिशियल है। दुबई का नंबर है 971564935584 है। तो कैसा लगा वीडियो बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करना दोस्तों, शेयर करने से क्या होगा, जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिले। थैंक यू वेरी मच। तबरेज़ दिल से सब कुछ करता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।